जैसे कि आप लोग ने देखा है, कल जिस तरह से अपना राहुल गांधी जी जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा की और यहाँ अपना अरुणाचल में आया। उन्होंने 3 जगह में पब्लिक एड्रेस किया है उन्होंने। तो मेरा उनका ये सवाल है कि उनको कि भारत जोड़ो यात्रा, तो मेरा ये कहना है कि भारत कब टूटा था? भारत जोड़ने की कहाँ ज़रूरत है? भारत तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ ही है। और न्याय यात्रा कहने का मतलब क्या है? क्या भारत में अभी न्याय नहीं हो रहा है क्या? अरुणाचल देखिए आप, मैं यहाँ सिर्फ अरुणाचल कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहूँगा। और इसीलिए जैसे कि उन्होंने कहा है कि यहाँ में अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में उन्होंने कहा है। अनएम्प्लॉयमेंट उनका समय में नहीं था क्या? कांग्रेस का समय में भी था। ये जितना सकेगा बीजेपी गवर्नमेंट जो 7 ईयर्स में पेमा खांडू जी का नेतृत्व में जितना सकता है हम लोगों ने किया है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का जो सिलसिला है, ये आप लोग खुद भी जानता है, ये गवर्नमेंट जॉब से ही सिर्फ होने वाला नहीं है। हमारे यूथ को खुद भी अपना आप में काम करना जरूरी है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का उनका समय में नहीं था क्या? मेरा उनसे सवाल है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि यहाँ में कि करप्शन का बारे में उन्होंने कहा है, अरुणाचल में करप्शन बहुत ज़्यादा है। मेरा उनसे सवाल है कि उनका एक एमपी जो 350 करोड़ मिस्टर धीरज साहू हिमाचल का जो है, उनका बारे में क्यों नहीं कहते हो? हमारे यहाँ में कहाँ इतना करप्शन है? वो उनको क्यों नहीं बताते कि उसको क्यों एक्शन नहीं ले? उनको क्यों कुछ नहीं बोलते हो कि उनका इतना जो एक एमपी है उन्होंने इतना करप्शन किया है, उसका बारे में क्यों नहीं कहते हो? तो जो एलिगेशन लगाने से पहले अपने आप को भी पहले गिरेबान में जाके देना जरूरी है कि वो कितना करेक्ट है, वो कितना परफेक्ट है, वो कितना अपने आप में सही है। सरकार, हम अरुणाचल का भारतीय जनता पार्टी 7 ईयर्स हम यहाँ चला रहे हैं और 7 साल में भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व करे है, पेमा खांडू के नेतृत्व में जो डेवलपमेंट हुआ है, मेरा ख्याल से आप खुद भी देख रहे हैं, हम खुद भी विटनेस है और सारा पब्लिक इसमें विटनेस है। डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं है और इसलिए सरकार आने वाले दिन में दोबारा फुल टम्पी मेजोरिटी के साथ फिर हम सरकार वापस आएंगे। और पब्लिक जिस तरह से अभी ज्वाइनिंग हो रहा है, इससे भी आपको पता चलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रहा है, डेवलप कर रहा है, इसको विश्वास करते पब्लिक आ रहा है, ये है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो है आरएसएस को मिल करके मीडिया को बिल्कुल आज़ादी नहीं दे रहा बोले। तो मेरे प्यारे मीडिया बंधु, मैं आप लोगों से ही कहना चाहता हूँ, क्या हम अरुणाचल में कहाँ आप लोगों को आज़ादी नहीं दे रहे हैं और देश भर में कहाँ आज़ादी नहीं है? जहाँ जहाँ वो घूमते हैं राहुल गांधी जी, क्या मीडिया वहाँ कवर नहीं करते? और हम यहाँ अरुणाचल में या देश भर में मीडिया को कहाँ नो पाबंदी लगाया है? मीडिया को पाबंदी नहीं लगाया बोल के तो आज पूरा देश भर में जो हर पल का खबर हम लोगों को मिलता है, कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये सब एलिगेशन लगाने से पहले उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि यस, हम एलिगेशन सही ढंग से लगा रहे हैं कि नहीं। और मैं कितना अपने आप में हमारा सरकार, उनका पार्टी कांग्रेस कितना सही है, उनको भी कुछ जानना जरूरी है। तो यही कुछ सवाल उन्होंने जो अरुणाचल का बारे में उन्होंने कहा है, इसका बारे में मैं आप लोगों को यही कुछ 2-3 चीज़ें जो उन्होंने कहा है। और एक बात उन्होंने कहा है कि हिंदी को कंपल्सरी इम्पोज करके या अरुणाचल में कराया जा रहा है। तो यहाँ में आप लोग खुद मालूम है, अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग जाति, भिन्न भिन्न जाति होने का वजह से हमारा कॉमन डायलॉग, हमारा कॉमन लैंग्वेज जो है हिंदी हो जाता है। क्योंकि निसी, तांगसा और निसी का मोनपा से, मोनपा का अपातनी, हर एक जगह में हर अपना अपना डायलॉग है। तो कॉमन एक कम्युनिकेट करने के लिए हिंदी ही हो जाता है। तो हम लोगों ने, मेरा ख्याल से अरुणाचल सरकार हो, ये कहीं ऐसा इम्पोज नहीं किया कि हिंदी ही को ही बोलना है, रीजनल लैंग्वेज, अपना लैंग्वेज को, मेरा अपना निशी लैंग्वेज को, आपातनी लैंग्वेज को, आदि लैंग्वेज को, या किसी भी अरुणाचल का मोनपा हो, नोक्ते हो, तांगसा हो, किसी लैंग्वेज को हम लोग
उसको दबा करके उसको बोलना नहीं है, सिर्फ हिंदी को ही बोलना है बोल के ऐसा कहीं बीजेपी ने कहा किया नहीं है। तो यही 3-4 उन्होंने जो एलिगेशन हमारे यहाँ अरुणाचल के सरकार का ऊपर हो या पार्टी का ऊपर हो जो लगाया है, उस चीज़ का बारे में क्लैरिफिकेशन करने के लिए मैं उन्हीं से मैं ये सवाल सीधा सीधा आज मैं अरुणाचल के इस भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस का तरफ से मैं यहाँ से उनसे मंच से मैं उनसे सवाल करना। सर रिसेंटली जो मणिपुर में इंसिडेंट हुआ था कल, राहुल गांधी स्पीच में बोला मैं था कि मैं मणिपुर आरएसएस और मैं बीजेपी, मणिपुर के बारे में नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं अरुणाचल कॉन्टेक्स्ट में ही मैं बोलना चाहूँगा। सर बोला था कि बीजेपी आरएसएस से भी गलत लीड करने का वजह से ये जो हो रहा है नोटिस पे जो भी इंसिडेंट उसकी बीजेपी आरएस की वजह से हो रहा है बोले, तो सर इसका ऊपर में आप लोगों को क्या देखिए, मैं ऐसे आपको बोल दूँगा, मैं मणिपुर के बारे में अरुणाचल के बारे में ही बोलूँगा, लेकिन एक बात ज़रूर इसमें बोलना चाहूँगा कि मणिपुर में कोई बीजेपी आरएसएस का उसमें क्लेश नहीं। आप खुद जैन मीडिया अच्छा जानते हैं, वो वहाँ में उनका 2 कम्युनिटी कुकी और उसका मैथे दोनों का बीच का ही उसमें क्लेश है। यहाँ में कोई आपका रिलीजन बेस का कुछ है ही नहीं। तो मैं मणिपुर का बारे में मैं बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो अलग स्टेट है। मैं सिर्फ अरुणाचल का बारे में ही बोलना चाहूँगा। तो ये भारत जोड़ो यात्रा से आने वाले इलेक्शन में कितना इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या लगता है आपको? स्टेट में कितना इफेक्ट होगा? बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, उनका जो हमें उन्होंने जो एलिगेशन लगाया है उसका तो मैं आपको जवाब उनका, ताकि आपका तरफ से ये मैसेज मिले, उनसे इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। रादर इससे हमको ये अच्छा लगा कि हमको जो उन्होंने जिस तरह से बोला है डेवलपमेंट नहीं हुआ है, करप्शन का बारे में बोला, मैं यही तो बोल, करप्शन उनका मन एमपी उतना करते, उनका बारे में क्यों नहीं बोलते हो? हमारे यहाँ का करप्शन आप बताइए। चाइनीज इंट्रूशन के बारे में उन्होंने बोला कि चाइना लगातार अरुणाचल की लैंड को ले रहा है, कश्मीर में भी ऐसा ही चल रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार चुप है। तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग की सरकार, बीजेपी सरकार कहाँ चुप है? आप देखिए, उनका समय में 62 में जब चाइना जब लेके गया था अरुणाचल, तो आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा था उनका नेहरू जी ने कि माई टीयर्स गोज विद द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नेफा उसमें था। तो कहाँ उनका दिल में था कि अरुणाचल को बचाने के सोचने के बारे में? हमारे अमित शाह जी वहाँ में आपको मालूम है कि बीतों में जाकर के जब लास्ट वर्ड फर्स्ट विलेज बोलते हैं हम, वहाँ जा कर के रहता है। उनका कोई नेता जाकर के आज तक कोई चाइना बॉर्डर में जाकर बैठा है कभी? तो आप कैसे बोल सकते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी का नेता या भारतीय जनता पार्टी सरकार जो हम लोग की अरुणाचल का बारे में हम सोचते नहीं होंगे? बिल्कुल हम सोचते हैं, और वो लोग भी अपना पार्टी का जो टॉप लीडर है वो भी सोचते हैं। पेपर लीकेज के आज चेयरमैन अपॉइंट किया गया, एपीपीएससी को नया चेयरमैन मिला, तो किस प्रकार ये जो इतना बड़ा स्कैम था अरुणाचल प्रदेश में, ये पेपर लीकेज, ये सरकार का मैटर है। मेरा ख्याल सरकार इसको अच्छे तरह से कर रहा है, और आप लोगों को मालूम होगा जिसने भी जो भी इसमें इन्वॉल्व हुआ है सबको मेरा ख्याल अरेस्ट भी हो गया है, किसी किसी का नौकरी भी चला गया है। सरकार अपना ड्यूटी मेरा ख्याल से सही ढंग से बहुत अच्छा से कर रहा है। सर, कल राहुल गांधी ने जिसमें कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में डेवलपमेंट अंदर बीजेपी गवर्नमेंट डेवलपमेंट नहीं हो और सड़कों में भी गड्ढा पड़ा हुआ है। और रिसेंटली जो एपीसीसी प्रेसिडेंट उन्होंने भी कहा है कि बीजेपी रेजिम में अरुणाचल प्रदेश में कुछ नया डेवलपमेंट नहीं है, जो भी डेवलपमेंट अभी दिख रहा है, जो प्रोजेक्ट दिख रहा है, वो जब कांग्रेस रेजिम जो समय का ही डेवलपमेंट जो अभी दिखाई दे, बीजेपी बस उनको इम्प्रेस ही नहीं करता है। तो उनका बारे में आपको क्या कहना है? ये तो मैं सीधा सीधा आपको ही, मैं आप लोगों को ही, मैं और जनता से ही मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इस 7 साल में क्या पेमा खांडू का बीजेपी गवर्नमेंट क्या डेवलप नहीं किया? ये अंडरपास हम लोग अभी रोड देख रहे हैं, है ना, ये आपका टनल देख रहे हैं हम लोगों ने, इस नेचिपू का एयरपोर्ट देख रहे हैं हम लोग, मेडिकल हॉस्पिटल है जो अपना एक लोन मेडिकल कॉलेज से देख रहा है, और जो अपना जितना भी अपना मेडिकल जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है अपग्रेडेशन हुआ है, और जितना अपना स्कूल्स है जिसको मॉडल स्कूल में कन्वर्ट करके जा रहा है, तो ये डेवलपमेंट नहीं तो कहाँ नहीं। रास्ता आपको देख रहे हैं, रास्ता जब बनता है तो थोड़ा होता है तकलीफ इसमें, लेकिन बन तो रहा है, डेवलप तो हो रहा है ना। ये तो सारा का सारा पब्लिक विटनेस है, आपको विटनेस है, डेवलपमेंट कहाँ नहीं है। 7 साल में तो जो पेमा खांडू का नेतृत्व में जो बीजेपी डेवलपमेंट किया है, मेरा ख्याल से ये तो रिकॉर्ड मार्जिन होगा। कांग्रेस कितना साल से शासन किया है अरुणाचल गवर्नमेंट को या देश में? उतना साल में कभी अच्छा रास्ता आपने देखा है कभी? अभी जो सड़कें अच्छा हो रहा है, नेटवर्क इतना अवेलेबल हो गया है, हर एक जगह में सब कुछ सुविधा हो रहा है, तो अभी आप बोलते हैं कि उनका क्या वाला ये हर जल जल जीवन मिशन,
जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है। वो सारा गांव में पानी मिलता है, कितना सुविधा वाला काम है। ये थोड़ी उन्होंने शुरू किया था PMGSY रोड, थोड़ी उन्होंने शुरू किया था। गांव गांव में अभी रास्ता पहुंच रहा है। आप सोच के देखिए। इसलिए बोलने से पहले मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ कि यस, अपने आप को पहले एक बार देखना चाहिए कि या हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। 2 दिन पहले आपने 300 लोगों को अपने बीजेपी में मास ज्वाइनिंग करवाई। कांग्रेस से भी आप लोग अलग अलग कांग्रेस के लीडर्स को भी आप लोग बीजेपी में शामिल कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में ये कंफ्यूजन हो रहा है कि आप लोग ऑपोजिशन को भी लेके बीजेपी में शामिल करें, तो टिकट कितनों को देंगे आप? एमएलए की टिकट तो एक ही होती है, हर कोई पार्टी में जो लीडर्स हैं अपने सपोर्टर्स को लेके वो ज्वाइन कर रहे हैं, तो कल को ये कंफ्यूजन करके आपस में ही क्लैश होगा जब टिकट आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करें? नहीं, ऐसा है कि ज्वाइनिंग तो देखो, सरकार हो या पार्टी हो, वो नंबर से ही चलते हैं ना। तो अपना बीजेपी का तो क्या है कि मोबाइल में ही, ऑनलाइन में ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसीलिए हम लोग अभी देश में सबसे बड़ा पार्टी है, वर्ल्ड में भी है, अरुणाचल में भी हमारा 4 लाख से ऊपर है। तो ज्वाइनिंग करने में कहीं हम लोग क्यों मना करेंगे? जो भी आना चाहते हैं उसको लेके चले। अच्छा, हमें अच्छा पा करके आपका घर में कोई अगर अच्छा पा के आपका पास आता है तो हम क्यों मना करें? आप मत आओ क्यों बोलेंगे? हम जरूर लेंगे। लेकिन टिकट देना नहीं देना तो वो तो हाईकमान का बात है, उसमें अलग कमेटी बनता है, उसका बाद ही होता है। तो इसमें कार्यकर्ता दुखी होने का बात नहीं है। राजनीति है जहाँ में हम विनिंग प्रोस्पेक्ट सरकार बनाने के लिए हमको एमएलए चाहिए। एमएलए जहाँ में निकल सकता है हम लोग उसी को देख के करेंगे। अब आप सोच के देखिए, मैं भी तो उसी लाइन से आया हूँ। मैं तो विक्टिमाइज नहीं हुआ हूँ, मुझे तो मिला। बात है पार्टी डिसिप्लिन में, आप लोग आपके ही वर्कर्स अपने ही बीजेपी एमएलएस को सीटिंग को सबको कंडेम करके दो बीजेपी ज्वाइनिंग हो रही है। हर जगह ऐसा हो रहा है कि बीजेपी ए पार्टी, बीजेपी बी पार्टी, वो बीजेपी, दोनों तरफ से ये कंफ्यूजन है। लोग भी कंफ्यूज है कि असली बीजेपी कौन है और नकली बीजेपी कौन है। ये दोनों बीजेपी का कॉन्सेप्ट। देखिए, इसमें सब टिकट मांगने वाला अपना हर हिसाब से कर रहा होगा वो, लेकिन बाद में डिसिप्लिन में देखिए, इतना बड़ा पार्टी हो गया तो इनडिसिप्लिन थोड़ा मोड़ा हो जाता है, उसको तो थोड़ा कभी कभी नज़रअंदाज करना पड़ता है। लेकिन जहाँ हमें लगे कि ज़्यादा हो रहा है तो हम एक्शन भी लेते हैं। कुछ हर एक डिस्ट्रिक्ट तक में, मंडल तक में, उतना तक में जहाँ जहाँ इनडिसिप्लिन करेगा तो वहाँ तो एक्शन जरूर लिया जाएगा। बहुत लोगों को हम लोगों ने एक्शन भी लिया है, पार्टी से हटाया भी है। और टिकट मांगने का हक सबका है, उसको ना नहीं बोल सकते। सिंपल से क्राइटेरिया देखो, अभी ये नहीं बोलेगा ना, क्राइटेरिया कैसे बोलेगी? नहीं, ये तो पैनल और कमेटी बनता है, वो सभी बोलेगा। हम क्राइटेरिया कैसे यहाँ नहीं बोल सकते हैं यहाँ पे। मैं पार्टी प्रेसिडेंट हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं ही आके सब कुछ डिसाइड करूँ, ऐसे तो नहीं है ना। हम भी सीएम खान ने भी ओपनली कई जगह दे रहे हैं कि भाषण दे रहे हैं कि जो फर्स्ट टाइम एमएलए है तो बीजेपी से भी कहीं उनको भी दोबारा मौका दिया जाए। किसने बोला है? हमारा सीएम देवा खान नहीं, सीएम साहब का जहाँ जहाँ उन्होंने बोला है वहाँ, जैसे कि उन्होंने सेपा में बोला था, जहाँ हमारा कोई कॉन्टेस्ट करने वाला है नहीं, सिंगल अपना पार्टी का आदमी है, तो वहाँ में उन्होंने बोला। सब जगह में नहीं बोला है, 1-2 जगह में बोला है। जहाँ जहाँ लगा कि यहाँ में कि कोई उसको कॉन्टेस्ट करने वाला है ही नहीं अभी, तब तो वो सिंगल कैंडिडेट हो गया ना वो, तो उसको आगे बोले पीछे बोले तो बात बराबर है। तो तिराप में आपके कैंडिडेट की हत्या कर दी गई थी, यूनुस माते, तो एनएससीएन ने ये दावा किया था। तो आप, उनके बेटे ने अभी बीजेपी ज्वाइन करी। हाँ जी। परसों तो उनको आप लोग प्रोजेक्ट करेंगे? मैंने यही बोला कि अभी वो तो टिकट देने का क्राइटेरिया आपने पूछा है, ऐसे नहीं कि उसको तो कमेटी बनता है, कमेटी ही डिसाइड करेगा। उनको मारना हम लोग बहुत दुख व्यक्त करते हैं कि किसी को इस तरह से मारना अच्छा नहीं है, ये तो अन्याय का काम है। हम दुख व्यक्त करते हैं, लेकिन उनको उस ग्राउंड में टिकट देगा ये तो मेरा ख्याल से हाईकमान ही डिसाइड करेगा। वो हम अभी अकेला में नहीं बोल पाऊँगा। कैपिटल के लिए आपका कितना एक्सपीरियंस है? हाँ जी, कैपिटल के लिए कितना एक्सपीरियंस है? अभी तक तो हमारा पास कोई आया नहीं है, आएगा तो बोले, क्योंकि अभी तो कोई एप्लीकेशन देने का अभी सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। तो शुरू होगा तो बताएंगे। आप लोगों का और हम लोग का मेल जोल तो शायद मेरे ख्याल अभी होते रहेगा, शायद